नमस्ते। कभी सोचा है कि जिंदगी में सिर्फ चीजों को होते हुए देखना और असल में उनमें शामिल होकर कुछ करने में क्या फर्क होता है? ये एक बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यकीन मानिए, ये ना सिर्फ हमारी दुनिया को बल्कि हमें भी अंदर से पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए आज इसी बारे में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब और शायद चुभने वाला है ना? हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा, कुछ गलत हो रहा है और लोग बस खड़े होकर देख रहे होते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी में इसे एक नाम दिया गया है, बायस्टैंडर इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हर कोई यही सोचता है, अरे कोई और कर लेगा। जिम्मेदारी बढ़ जाती है और नतीजा ये होता है कि कोई भी कुछ नहीं करता। इसका सबसे दुखद और असल जिंदगी का उदाहरण है किटी जेनोवीस का मामला। साल था 1964, जगह न्यूयॉर्क। किटी पर लगभग आधे घंटे तक हमला होता रहा। वो मदद के लिए चिल्लाती रहीं और हैरानी की बात यह है कि दर्जनों लोगों ने उनकी चीखें सुनी, लेकिन किसी ने भी पुलिस को फोन नहीं किया, जब तक कि बहुत बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इसी के बाद बायस्टैंडर इफेक्ट पर रिसर्च शुरू हुई। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? सबसे पहले हम इस दर्शक समस्या को समझेंगे। फिर हम दो अलग अलग तरह की मानसिकताएं देखेंगे, कंट्रीब्यूटर बनाम नॉन कंट्रीब्यूटर। फिर देखेंगे कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं, हमारी खुद की भलाई पर इसका क्या असर पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, हम एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर बन कैसे सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ किसी इमरजेंसी में मदद करने या न करने तक सीमित नहीं है। ये असल में जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया है। हम अपनी दुनिया से कैसे जुड़ते हैं, इसे मोटे तौर पर दो मानसिकता में बांटा जा सकता है। आइए इन दोनों माइंडसेट्स के फर्क को समझते हैं। एक तरफ है नॉन कंट्रीब्यूटर। यह हमेशा सोचते हैं, मेरे पास क्या है, मेरी डिग्री क्या है, मेरा पद क्या है। उनका करियर बस ज्यादा सैलरी और ऊंचे पद के आसपास घूमता है, और जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो किसी और पर इल्जाम लगा देते हैं। अब दूसरी तरफ है हमारे कंट्रीब्यूटर्स। वो सोचते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं। वो ऐसा काम चाहते हैं जिससे कोई फर्क पड़े, और जब मुश्किलें आती हैं तो वो बहाने नहीं बल्कि समाधान खोजते हैं। और ये फर्क उनके जुनून में, उनके काम करने के अंदाज में साफ झलकता है। कंट्रीब्यूटर्स सिर्फ काम निपटाते नहीं हैं, वो उस काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। वे जो भी करते हैं उसमें कुछ बेहतर करने, कुछ नया जोड़ने का तरीका खोज ही लेते हैं। यही वो चीज़ है जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये माइंडसेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखते कैसे हैं, चाहे वो हमारा काम हो, हमारी कम्युनिटी हो, या हमारे दिन भर के छोटे मोटे फैसले हों। ऑफिस या वर्क प्लेस पर एक नॉन कंट्रीब्यूटर बस उतना ही काम करता है जितना उसे कहा जाता है, लेकिन एक कंट्रीब्यूटर हमेशा और आगे की सोचता है। वो सोचता है, मैं चीजों को और बेहतर कैसे बना सकता हूं। धीरे धीरे वो अपने काम का एक्सपर्ट बन जाता है और कंपनी के लिए सच में, जिसे कहते हैं ना, मापने लायक वैल्यू क्रिएट करता है। और जब हम किसी ग्रुप या कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। एक नॉन कंट्रीब्यूटर सफेद दीमक की तरह हो सकता है। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, वैसे ही ये लोग बाहर से तो टीम का हिस्सा दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर ग्रुप को कमजोर करते रहते हैं। हर फैसले से असहमति जताना और तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनना इनकी आदत होती है, और इसका असर हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों पर भी पड़ता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 15,400 लीटर। पता है ये क्या है? ये उतना पानी है जो 1 किलो बीफ को प्रोड्यूस करने में लगता है, जबकि सब्जियों के लिए ये बहुत ही कम है। हम क्या खाते हैं ये एक छोटा फैसला लग सकता है, लेकिन इसका हमारे प्लैनेट पर बहुत बड़ा एक्टिव असर होता है। हमारे हर छोटे चुनाव का एक नतीजा होता है। अच्छा, ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात। अब जरा अंदर झांकते हैं। ये जो एक्टिव और पैसिव अप्रोच है, ये हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि ये सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने मन के बारे में भी है। सोशल मीडिया इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बस पैसिव होकर स्क्रॉल करते रहना, दूसरों की चमचमाती जिंदगी को देखना अक्सर हमें तुलना और जलन की तरफ ले जाता है, जिससे हमारी खुशी कम होती है। लेकिन अगर हम एक्टिव होकर इसका इस्तेमाल करें, दोस्तों को मैसेज करें, किसी से जुड़ें, कुछ सार्थक बात करें, तो ये असल में हमारे रिश्तों को मजबूत कर सकता है और हमें बेहतर महसूस करा सकता है। इसी तरह फोन पर स्क्रॉल करते रहने और सच में आराम करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारा दिमाग हल्का फुल्का अलर्ट रहता है, वो असल में आराम नहीं कर रहा होता।
लेकिन जब हम सच में आराम करते हैं, जैसे बस शांति से बैठना, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, एक्टिव हो जाता है। ये हमारे दिमाग का एक तरह का रीसेट बटन है जो हमें सच में रिचार्ज करता है। और तो और ये बात उम्मीद पर भी लागू होती है। एक होता है पैसिव ऑप्टिमिज्म, मतलब बस ये सोचते रहना कि हाँ, चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक्टिव होप कुछ और है। ये एक विश्वास है कि एक बेहतर भविष्य मुमकिन है और उस भविष्य को बनाने के लिए एक्शन लेने की एक कमिटमेंट है। ये मैं उम्मीद करता हूं से मैं करूंगा का सफर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ये बदलाव लाएं कैसे? हम एक पैसिव दर्शक से एक एक्टिव एजेंट बनने की तरफ बढ़ें कैसे? तो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां हैं। सबसे पहली बात, उस बायस्टैंडर इफेक्ट से लड़ने के लिए हमेशा ये मानकर चलिए कि आप ही अकेले वो इंसान हैं जो देख रहे हैं। जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए और याद रखिए, मदद करने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। मदद के लिए बस एक फ़ोन कॉल करना भी एक बहुत बड़ा एक्शन है। कुछ न करने से तो ये हमेशा ही बेहतर है। कंट्रीब्यूटर की तरह सोचने के लिए एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, SAR, सिचुएशन, एक्शन, रिजल्ट। यानी सिचुएशन क्या थी, मैंने क्या एक्शन लिया और उसका नतीजा क्या निकला। ये सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने योगदान को पहचानने और उसे बनाने का एक तरीका है। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि कंट्रीब्यूशन कई शक्लों में आता है। यह हमेशा कोई बहुत बड़ी हीरो वाली हरकत नहीं होती। ये किसी प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंट सुधारने जितना छोटा हो सकता है, या किसी ऑनलाइन फोरम पर किसी के सवाल का जवाब देना हो सकता है, या फिर किसी बहस में सिर्फ ध्यान से सुनना भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सभी सक्रिय योगदान के काम हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, ये बदलाव एक अंदरूनी बदलाव है। ये परिस्थितियों का शिकार महसूस करने वाली मानसिकता से निकलकर ये समझने तक का सफर है कि हमारे पास अपनी तकदीर को शक्ल देने की ताकत है। ये जिम्मेदारी लेने और अपनी क्षमता को पहचानने के बारे में है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जिंदगी सिर्फ किनारे बैठकर तमाशा देखने के लिए नहीं है। ये दुनिया में एक एक्टिव फोर्स बनने के बारे में है, चाहे हमारा योगदान छोटा हो या बड़ा। तो आपका योगदान क्या होगा? सुनने के लिए धन्यवाद।